पंचनामा देख रहे हैं आप। खबरों का पुराना दौर फिर से लौटा है। अब कोई भी खबर छूटेगी नहीं। नमस्कार, हाजिर हूं आपके साथ पंचनामा में। आज मैं रोमाना इसार खान और आज महाराष्ट्र में जारी सियासी महाड्रामे का पूरा पंचनामा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शगुन शर्मा। बागी एकनाथ शिंदे पर जमकर बरसे हैं उद्धव ठाकरे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन जारी है। बात होगी शिंदे के बढ़ते कद और दावों की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन भरा है और पीएम मोदी बने उनके प्रस्तावक। नमस्कार, पंचनामा में आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी खबर के साथ। सियासी हलचल के बीच आधे घंटे बाद शरद पवार एनसीपी नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री जाएंगे। पवार के साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार भी होंगे। एनसीपी ने दोहराया है कि वो हर हाल में उद्धव के साथ खड़ी है। तो 6:30 बजे उद्धव से मिलने मातोश्री जाएंगे पवार और साथ ही उनके डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं जितेंद्र दीक्षित, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है क्योंकि अब तो कम से कम खुले तौर पर साथ देने का बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये काफ़ी अहम मुलाकात होगी। अब से मैं इस वक्त वाईबी चौहान सेंटर में हूँ और यहाँ आज दिन भर मीटिंग चली। शरद पवार थे, अजीत पवार थे, जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, तमाम एनसीपी के आला नेता थे और सुबह के वक्त में संजय राउत और अनिल देसाई जो शिवसेना के सांसद हैं वे भी यहाँ पर आए थे। उनके साथ करीब घंटे भर तक मीटिंग चली और उसके बाद एनसीपी के नेताओं की अपनी मीटिंग चली और इस मीटिंग में ये तय हुआ कि ठाकरे को समर्थन देना है। उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ एनसीपी खड़े रहेगी आखिरी घड़ी तक और कानूनी लड़ाई के लिए भी एनसीपी तैयार है। इसके बाद में यह तय हुआ कि सभी आला नेता मिलकर उद्धव ठाकरे से मिलने जाएंगे मातोश्री उनके निवास स्थान पर और आगे की रणनीति तय करेंगे। इनका यह कहना था कि चूंकि उद्धव ठाकरे को कोविड हो गया था इसलिए इस क्राइसिस के दौरान पहले मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इसलिए अब चूंकि वो ठीक हो चुके हैं इसलिए उनके घर पर जाकर उनसे बात की जाएगी। ठीक है जितेंद्र, मैं गुवाहाटी चलती हूँ। मनोज्ञा लोईवाल वहां पर मौजूद है। मनोज्ञा, वहां पर किस तरीके के हाल है? क्योंकि जो नंबर गेम है इस पूरे मसले को लेकर वो तो गुवाहाटी में ही पूरा नंबर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और चिलचिलाती धूप के बाद अब झमाझम बारिश हो सकता है। इस मौसम के परिवर्तन के साथ महाराष्ट्र के मौसम में सत्ता परिवर्तन का इंगित भी दिख रहा हो। लेकिन अगर मैं बात करूं आज की राजनीति की तो 3 घंटे के लिए एकनाथ शिंदे कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। कहा गया कि वो मंदिर गए हैं, लेकिन मंदिर में भगवान कौन था? क्या कोई और नेता था या फिर सच में भगवान के दरबार में जाकर माथा टेक कर फिर एक बार अपनी सरकार बनाने का दावा ठोकने के लिए गए थे? ये सारी बातें, ये सारे कवायद इस बीच में जब वो ये कह रहे हैं कि उनके पास गणित यानी कि नंबर आंकड़े उनके फेवर में है। 40 से ज्यादा विधायक का दावा कर चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर जिस तरह की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है इस होटल के सामने, अगर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं सूरजदा से कहूं, आप देखिए अभी भी पुलिस मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर खड़ी हुई है। मैं इस समय इस दरवाजे पर, खैर इस होटल के दरवाजे पर पिछले 3 दिन से हम ये देख रहे हैं और अब आप इसे ड्रामा या मेले ड्रामा कह लीजिए, लेकिन महाराष्ट्र का ये महानाटक बरकरार है। बिल्कुल मनोज्ञा, आप नजर बनाए रखिए। तो कुल मिलाकर गुवाहाटी में झमाझम बारिश और वहीं अगर महाराष्ट्र मुंबई की बात की जाए तो फिर जो सियासी मौसम है उसमें तूफान आया हुआ है और इस पॉलिटिकल भंवर के बीच फंसा हुआ कौन नजर आ रहा है? उद्धव ठाकरे, जो हालांकि फिल्म पुष्पा वाले स्टाइल में झुकेगा नहीं वाले तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इमोशनल कार्ड भी तो खेला उद्धव ठाकरे ने। नाही, एकदम चांगला मस्त संपता येईल म्हटलं येऊ रे. अनेस्थेशियातून उठवल्यानंतर मला पहिला प्रश्न विचारला, उद्धवजी वर्षा की मातोश्री? म्हटलं मातोश्री. म्हटलं मला अनेस्थेशिया दिला असताना प्रश्न विचारला तरी मी हेच सांगितलं असतं मातोश्री. उद्धव ठाकरे बता रहे हैं कि उन्होंने बेहोशी में भी वर्षा और मातोश्री में से मातोश्री को चुना। प्रमुखों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने बागियों को जमकर कोसा। उद्धव ने कहा जो कहते थे मर जाएंगे फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, वो भी भाग गए। उद्धव ठाकरे ने बागियों को ललकारते हुए कहा, हिम्मत है तो बाला साहेब और शिवसेना का नाम लिए बिना रहकर दिखाओ। जब तक बाला साहेब की जड़ें हैं शिवसेना को कुछ नहीं होगा। उद्धव ने आरोप लगाया कि उनकी बीमारी का फायदा उठाकर लोगों को बहकाया गया। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि शायद उनकी सरकार नहीं बचे, लेकिन वो बचे कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनसीपी भी बार बार उद्धव और महाविकास अघाड़ी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने की बात दोहरा रही है। और चलिए आपको एकनाथ शिंदे से गुट से जुड़ी कई बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास
प्रस्ताव आ गया है। शिंदे गुट ने 22 जून को ही अविश्वास प्रस्ताव दे दिया था। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं एकनाथ शिंदे गुट से जुड़ी हुई। और साथ ही आपको बताते हैं कि शिवसेना के इस संकट को पार करने की जो बात कही जा रही है, लेकिन इसका फॉर्मूला अभी तक नहीं निकल पाया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास इसका समाधान नहीं है कि आखिर अपने विधायकों को वो वापस कैसे बुलाएं और सत्ता कैसे बचाएं। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। हौसलों से आसमान नापने की बात कर रहे संजय राउत की ये बातें समर्थकों में जोश भरने के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन आंकड़ों के आगे ये दावे दमदार नजर नहीं आते। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। शिवसेना खेमे में सुबह से हलचल जारी है। पहले संजय राउत ने पवार से मुलाकात की, तो वहीं पदाधिकारियों के साथ चर्चा में आदित्य ठाकरे बागियों पर बरसे। आदित्य ने कहा, सब जैसे प्राइस टैग लगाकर घूम रहे हैं, कोई धोखा देता है तो बुरा लगता है। मेरी मां ने कहा, एनसीपी या कांग्रेस धोखा देती तो बुरा नहीं लगता, धोखा उन लोगों ने दिया जिन्हें हमने पाला। इससे पहले भी शिवसेना से गद्दारी हुई है। शिवसेना ने कोरोना काल का फायदा उठाकर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। तो महाराष्ट्र के महासंकट पे बड़ी कवरेज जारी है, बने रहिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।